बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली सोशियोलॉजी का पूरा पेपर जो सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है 11 मार्च को। आपको जो है आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है। ये जो पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये आगरा यूनिवर्सिटी का ही पेपर है पिछले साल का। इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार जो है पेपर देने से पहले इन सभी प्रश्नों को उत्तर जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार जरूर, इसमें के 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन आपको देख के जाना है। यदि हम पेपर की बात करें तो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। ये पेपर जो रहेगा 2 घंटे करने को समय मिलेगा। आपका 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें से आपको केवल 60 ही क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। शुरुआती 60 ही क्वेश्चन आपके लिए मान्य रहते हैं। उसमें से खासकर आपको सही क्वेश्चन आगे के जरूर कीजिएगा, कि वही आपके मान्य रहते हैं आगे के 60 क्वेश्चन। बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि कल पेपर भी लगा हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी का। इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अगस्त कॉम्पटे ने गढ़ा है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहे हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्र जो है शब्द किसने गढ़ा है तो अगस्त कॉम्पटे। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 2 नंबर कि जनसंख्या का जो है अधिक घनत्व विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र औपचारिक संबंध तथा आवास की समस्या निम्नलिखित में से जो है किसकी विशेषताएं हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो किसकी है भैया, अर्बन की है या फिर रूरल कम्युनिटी है या फिर स्लेम या एरिया या फिर इसमें से कोई नहीं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये कौन है, ये है अर्बन। कौन है, अर्बन कम्युनिटी है, नगरीय समुदाय है। पहला ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 3 नंबर कि द टर्म सोशियस डराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ 3 नंबर की सोशियस शब्द किस भाषा का है। वैसे तो यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा और हम बताते चलेंगे, क्योंकि सोशियस जो शब्द दिया हुआ बच्चों, सोशियोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक है सोशियस प्लस, देखा जाए तो सोशियस प्लस लोगस, 2 शब्दों से मिलकर जो है सोशियोलॉजी शब्द बना हुआ है। यही वही वाला जो है सोशियस शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस सोशियस शब्द जो दिया हुआ है ये किस भाषा से लिया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इसकी हम बात करें तो भैया किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। यदि हम चलेगा यहाँ से थोड़ा और हम बताते चलेंगे, ये आपका सोशियस दिया हुआ है, सोशियस प्लस होता है लोगस। ये जो है सोशियोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब यह जो है सोशियस जो है ये किस भाषा का शब्द है भैया, यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन लोगस जो दिया हुआ भैया, ये लोगस किस भाषा का शब्द है, तो लोगस जो भैया ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दोनों अभी से रट लीजिए, दोनों की भाषाएं जो है अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो है सोशियस शब्द जो है लैटिन भाषा का है और लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया होगा समाजशास्त्र शब्द की जो है रचना करने वाले कौन से हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो वही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि समाजशास्त्र शब्द जो है, वैसे तो देखा जाए तो किन 2 शब्दों से मिलकर बना, आप ऐसे भी कह सकते हैं समाजशास्त्र शब्द की जो है रचना करने वाले 2 शब्द कौन है, इसकी रचना इसका निर्माण करने वाले 2 शब्द कौन है। वही जो मैंने अभी बताया ना, सोशियस प्लस लोगस, यही 2 शब्द हैं। यदि यहाँ से दिया भी हुआ आपका, इसमें का जो है तीसरा विकल्प आपको दिख रहा होगा, सोशियस एंड लोगस, 2 ऐसे शब्द हैं। इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर जो है सोशियोलॉजी बना है। ठीक है, समाजशास्त्र बना है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रह जाएगा। ठीक है, सोशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 5 नंबर कि समाजशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसे कहा जाता है, अगस्त कॉम्पटे को कहा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। थोड़ा सा हम 4 नंबर क्वेश्चन पे पुनः मैं चलूंगा, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन छूटा जा रहा है बच्चों। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समाजशास्त्र की रचना कौन से 2 शब्दों से हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपका सोशियस प्लस लोगस जो मैंने बताया एकदम सही है। ठीक है, सोशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ये भी आप जानते चलिएगा। सोशियस की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है, सोशियस का अर्थ क्या होता है भैया, समाज होता है। क्या होता है, समाज होता है।
और लोगस का क्या भैया अर्थ होता है? लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी साइंस या फिर स्टडी आप कह सकते हैं। साइंस वैसे भी स्टडी ही कहते हैं, साइंस को स्टडी होता है। पीछे लोगस का मतलब होता है अध्ययन या फिर साइंस, इसको आप साइंस कह सकते हो, साइंस, ठीक है। इसका लोगस का अर्थ होता है साइंस, ठीक है, विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं। ये भी दो शब्द आप याद रखिएगा क्योंकि इसका पूछ सकता है, इसका अर्थ भी पूछ सकता है आपको अपने एग्जाम में कल के लिए, ठीक है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है साइंस या फिर स्टडी, दो, ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है? अगस्त काम्पटे को। पहला ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर दिया हुआ कि अगस्त जो है काम्पटे एक जो है समाजशास्त्री हैं। कहाँ के भैया समाजशास्त्री हैं? एकदम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 6 नंबर क्वेश्चन की, तो कहाँ के भैया? फ्रेंच के। अगस्त काम्पटे जो है फ्रेंच यानी फ्रांसीसी जो है अर्थशास्त्री यानी समाजशास्त्री हैं, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 7 नंबर कि लोक अदालत रिफर टू, यानी लोक अदालत से तात्पर्य क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 7 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया लोक अदालत से संबंध है कि त्वरित न्याय हेतु न्यायालयों पर जो है मामलों के भार में कमी। यही आपका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 8 नंबर कि पंचायती राज का जो है 73वां संशोधन किस वर्ष जो है क्रियान्वयन में आया? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 1992 में आया है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 9 नंबर कि गांधी जी संबंधित थे। गांधी जी किससे संबंधित थे भैया? ट्रस्टीशिप इससे भी संबंधित है और अहिंसा से भी संबंधित है और किससे संबंधित भैया? चलेगा, सत्य से भी संबंधित है। केवल जो है साम्राज्यवाद इसको छोड़कर इन तीनों से संबंधित है, क्योंकि साम्राज्यवाद जो है बच्चों, गांधी जी जो है साम्राज्यवाद और देखा जाए हिंसावाद, ये दोनों से जो है देखा जाए तो एक हिसाब से कह सकते हो इनके खिलाफ थे महात्मा गांधी जी, हिंसा और साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। इसलिए गांधी जी जो संबंधित थे भैया किससे संबंधित थे? एक थे ट्रस्टीशिप, दूसरा अहिंसा, तीसरा सत्य से, ठीक है। इसलिए इसमें का 3 ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसमें लगाइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है, बी नहीं, इसमें का तीसरा ऑप्शन सही दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है छुआछूत को जो है निलंबित या फिर निवारण किया गया भैया? तो आर्टिकल 17 के तहत। ये तो आपका देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 11 नंबर कि समाजशास्त्र में जो है लोगस, वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि समाजशास्त्र में जो लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है। मैंने अभी आगे आपको समझाया था कि लोगस का अर्थ क्या होता है भैया? साइंस होता है, स्टडी होता है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, साइंस होता है। सोशियस प्लस लोगस, सोशियस प्लस लोगस का जो अर्थ होता है भैया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, किससे भूलो ना आप। लोगस का अर्थ होता है, यहाँ से लोगस पूछा, लोगस का अर्थ होता है साइंस। क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी। साइंस ही याद रखिएगा, विज्ञान होता है। और सोशियस का अर्थ होता है समाज, ठीक है। समाज शास्त्र कह सकते हैं या फिर समाज का विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो है कामगारों की गरीबी का जो है कारण कौन सा है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया छोटी भूमि का स्वामित्व भी है और कम उत्पादकता भी है, शिक्षा व कमजोर आधार व व्यावसायिक निरुपता की कमी भी है। उपरोक्त सभी इसमें के राइट भैया, सभी कारण हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो गरीबी के, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे आपका दिया होगा कि मानदंड से क्या अभिप्राय है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो मानदंड पूछा भैया, तो इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय भैया क्रिया के लिए जो है विशिष्ट प्रदर्शन, ठीक है, स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन। पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 14 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? तो भैया यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा भैया ये होता क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यदि इसकी हम बात करें तो भैया यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस और डी से होता है डेवलपमेंट और पी से होता है प्रोग्राम, ठीक है। फुल फॉर्म पूछेगा तो लिख दीजिएगा या फिर उसी फुल फॉर्म आपको वैसे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन ही आते हैं, वही कोड कीजिएगा सही विकल्प। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 15 नंबर कि बलवंत राय मेहता जो है संबंधित हैं, किससे संबंधित है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कम्युनिटी डेवलपमेंट से ही संबंधित है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 16 नंबर
थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग देखा जाए तो भद्दी है, फिर कह सकते हो कम दिख रही है, चलेगा, फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है किसके लिए जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लगाया गया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसके लिए लगाया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये लगाया गया है ग्राम सुशासन में कमजोर वर्गों के जो है औपचारिक प्रतिनिधित्व हेतु। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 17 नंबर की समाजशास्त्र जो है सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। किसने इसकी डिफिनेशन दी है या किसने कहा है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, भैया ये कहा है दुर्खीम ने। किसने कहा है, इमैनुअल दुर्खीम ने कहा है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंजुगल फैमिली के जो है प्रतिपादक कौन है। कंजुगल फैमिली के प्रतिपादक कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया टालगोट पार्सन्स हैं। पहला ऑप्शन ही एकदम इसमें का सही रहेगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 19 नंबर की दुर्खीम का जन्म कब हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 1858 में हुआ। कब हुआ है, 1858 में। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। शोध की मुख्य विशेषताएं हैं। शोध की विशेषताओं की बात करें तो भैया व्याख्या, विश्लेषण, प्रयोगात्मकता, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा आला वैभव इसमें का। अगला क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि बेबर, मैक्स बेबर का जन्म कहाँ हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मैक्स बेबर पूछ रहा है, तो मैक्स बेबर को जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी के जो है अफर्ट नामक कस्बे में हुआ था। जर्मनी के अफर्ट नामक कस्बे में हुआ था। इफर्ट जो पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है इरफर्ट, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 22 नंबर कि निम्न में से जो है कौन जो है प्राचीन समाजशास्त्री हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें भैया प्राचीन जो है समाजशास्त्री पूछा है तो भैया काम्पटे और दुर्खीम होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सी ही ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 23 नंबर की, देखा जाए तो सामाजिक जो है पैथोलॉजी का तात्पर्य है, सामाजिक पैथोलॉजी का तात्पर्य है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया तो इसका जो तात्पर्य है स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड काजेस ऑफ सोशल इल्स, इसी से संबंधित है। यानी सामाजिक देखा जाए तो पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। 23 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है कि तर्कवाद पर आधारित विचार एक जो है संप्रदाय है। किसका भैया संप्रदाय है, रीजन का है, कारण का है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संदर्भ समूह है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया तो किसमें का कौन, 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संदर्भ समूह है। तो इसमें का कौन सा संदर्भ समूह है। यदि इसकी हम बात कर ले 25 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया देखा जाए एक हिसाब से तो ग्रुप टेकन टू इवैल्यूएट वंस ओन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी समूह जो अपना मूल्यांकन खुद के जीवन की अपेक्षाओं हेतु करता हो। बिल्कुल इसमें का बी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 26 नंबर कि प्राथमिक समूह का बेहतरीन उदाहरण है। प्राथमिक समूह की हम बात करें तो भैया कौन सा इसका बेहतरीन उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया भैया तो फैमिली है, परिवार है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि आज जो है स्थायी समूह है। स्थायी समूह क्या है, तो स्थायी समूह जो है प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए मेरे हिसाब से, प्राथमिक समूह होना चाहिए, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 28 नंबर की प्रसिद्ध पुस्तक जो है फोल्कवेज, प्रसिद्ध पुस्तक फोल्कवेज जो है इसको किसने लिखा है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया सनमर ने लिखा है। किसने लिखा है, सनमर ने लिखा है। सी ऑप्शन एकदम बेटर इसमें का रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर दिया हुआ कि का मानव सदस्य है। किसका मानव सदस्य है, तो भैया प्राइमरी ग्रुप का ही होना चाहिए, प्राथमिक समूह का ही जो है मानव सदस्य है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, चलेगा 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है सामाजिक विज्ञान में जो है संदर्भ समूह शब्द का जो प्रतिपादन किसने किया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो हार्बर्ट हाइमन ने किया है। बिल्कुल इसका डी ऑप्शन ही एकदम बेटर रहेगा, सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अच्छाई और वांछनीयता का पैमाना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया वैल्यू है, मूल्य है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 32 नंबर की परिवार शब्द जो है लैटिस भाषा से लिया गया है। परिवार शब्द जो है, फैमिली शब्द जो है लैटिस भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, फैमुलस से। किससे, फैमुलस से लिया गया है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि सत्य शोधक समाज स्थापित किया गया है
किसके द्वारा किया गया भैया? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारत में सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता नहीं पूछ रहा है। तो वैसे तो औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि भी है, ये सभी हैं, शिक्षा का प्रसार भी है, लेकिन संस्कृतिकरण ये नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि फैमुलस, फैमुलस शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी फैमिली शब्द का पूछा, अभी इससे पहले क्वेश्चन हो गया है फैमुलस, ठीक है। अब फैमुलस का अर्थ क्या होता है ये भी देखेंगे। फैमुलस का अर्थ होता है सर्वेंट, नौकर यानी दास, ठीक है। फैमुलस शब्द जो फैमिली से बना हुआ है, फैमिली शब्द जो है फैमुलस से बना हुआ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सर्वेंट यानी नौकर, दास, ठीक है, दास भी होता है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि अमर्त्य सेन जो है निम्नलिखित में से अवधारणा में से किसमें जो है संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इकोनॉमिक राइट से संबंधित है, ठीक है, आर्थिक अधिकार से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 37 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है एक असामाजिक तत्व है? असामाजिक तत्व पूछा है तो भैया गैंग ही होना चाहिए असामाजिक तत्व, ठीक है, ठीक है। इसमें का 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो गैंग ही होना चाहिए, चलेगा, डी ही ऑप्शन लगाइएगा, तो ठीक यही रहेगा वैसे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर दिया कि जो है मानव के जो है यौन जीवन को नियंत्रित करने वाली जो है सामाजिक संस्था कौन सी है? तो यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया कौन सी सामाजिक संस्था है? 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा भैया परिवार रहेगा, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा फैमिली, ठीक है, 38 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 39 नंबर की पहचान जो है, पहचान बनाम भूमिका जो है भ्रम कार्य का प्रकार है, किसका है भैया? किशोरावस्था का, ठीक है, इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि विवाह का जो है प्रमुख कार्य क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया वैसे तो देखा जाए तो रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ ये भी हो सकता है, यही एकदम राइट विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से, पहला ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 41 नंबर की सामान्य रूप से जो है एक व्यक्ति की एक महिला विवाह का प्रकार है, तो देखा जाए हिसाब से तो मोनोगेमी होगा। मोनोगेमी का मतलब ये होता है कि एक ही बार विवाह करने की प्रथा, ठीक है, मोनोगेमी इसी को कहते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 42 नंबर कि एक पुरुष या महिला के एक से अधिक पुरुष या फिर महिला से विवाह के रूप में जो है क्या जाना जाता है? तो बहुविवाह जाना जाता है, ठीक है, एक से अधिक विवाह बहुविवाह जाना जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो सजातीय और बहुविवाह के रूप में जो है परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया वर्गीकरण का आधार की हम बात कर ले तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से पहला ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, समूह सदस्य की विशिष्टता पहला ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 44 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि इंटरकास्ट मैरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मैरिज? तो भैया किसका है? तो बाहिर विवाह का है, ठीक है। अंतरजातीय जो है विवाह किस विवाह का उदाहरण है? तो बहुविवाह का, बाहिर विवाह का उदाहरण है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया कि द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म पुस्तक किसने लिखा है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इस पुस्तक किसने लिखी है? 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा मुजाफिर शरीफ ने लिखा है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 46 नंबर कि सामाजिक संरचना के अंग प्रत्येक स्थान होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है, सामाजिक संरचना के अंग सामाजिक स्थान होते हैं, कैसे होते भैया? अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 47 नंबर कि समाजशास्त्री समूह शब्द को इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, किस तरह से व्याख्या करते हैं? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अंतःक्रिया हेतु संगठित प्रतिरूप के में लोगों का जो है शामिल होना, इसमें जो है इंटरएक्शन ही होगा, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 47 का। अगला क्वेश्चन 48 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है द्वितीयक समूह है? तो द्वितीयक समूह की हम बात करें तो भैया कौन सा है? तो वैसे द्वितीयक समूह इसमें पूछा गया तो संघ होना चाहिए, ठीक है, एसोसिएशन होना चाहिए द्वितीयक समूह, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इन सोशियोलॉजी सोसाइटी रिफर टू द, यानी समाजशास्त्र में समाज का संदर्भ होता है, क्या होता है?
तो देखा जाए इसमें तो पैटर्न टू नर्म ऑफ इंटरएक्शन यही होगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अंतःक्रिया के मानक का आकार, बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अगला 50 नंबर दिया हुआ कि के बिना जो है संरचना बेकार है, किसके बिना जो है संरचना बेकार है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया फंक्शन के बिना, कार्य के बिना संरचना बेकार है, बिल्कुल बेकार है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सामाजिक संबंधों का मूल घटक है, सामाजिक संबंधों का जो है मूल घटक कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इंटरएक्शन है, बातचीत है, क्या है, बातचीत है, इंटरएक्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 52 नंबर दिया कि समाज जो है किस अवधारणा में निहित है, तो भैया इंटरएक्शन में ही निहित है, ठीक है, बातचीत में ही, अंतःक्रिया में ही निहित है, ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है सांस्कृतिक उधार लिया गया है, किसके द्वारा उधार लिया गया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया संवर्धन के द्वारा लिया गया है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, संवर्धन के द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा बी ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 54 नंबर दिया हुआ कि परिस्थिति और भूमिका जो है सामाजिक के दो जो है निर्माण खंड हैं, किसके हैं, इंटरएक्शन के भैया हैं, किसके हैं, इंटरएक्शन के, अंतःक्रिया के हैं, इसका भी जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 55 नंबर की मानदंडों के जो है एक सेट के गैर अनुरूपता को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, तो भैया डेविएंस के रूप में जाना जाता है, विचलन के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 56 नंबर कि मात्र स्थानीय परिवारों में पाया जा सकता है, क्या पाया जा सकता है, भिल, क्या पाया जा सकता है, भिल पाया जा सकता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 57 नंबर दिया हुआ कि निम्न में से जो है कौन सा जो है संस्कृत का अवयव नहीं है। संस्कृत का अवयव पूछा, कौन सा नहीं, तो भैया विश्वास और मूल्य, ये तो दो जो है संस्कृत के अवयव हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है इन दो में से जो है कौन सा विकल्प होना चाहिए। वैसे ऊपर के दो है नहीं, वे तो संस्कृत के अवयव ही हैं, लेकिन ये दो में से कोई एक विकल्प राइट है। मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें से कौन सा विकल्प होगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है, इसका मुझे एकदम राइट विकल्प नहीं देखा जाए प्राप्त हो पाया है। तो वैसे साइन हो सकता है, लक्षण भी हो सकता है संस्कृत का अवयव, लेकिन विकास जो है संस्कृत का अवयव मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन ही मेरे हिसाब से बेटर होना चाहिए इसमें का। चलिएगा अगले प्रश्न पढ़ेंगे 58 नंबर, जो कि दिया हुआ कि निम्न में से जो है कौन सा जो है मानदंड की विशेषता नहीं है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो मानदंड की विशेषता कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो मानदंड तथ्यों से संबंधित होते हैं, ये तो भैया इसकी विशेषता ही है। और दूसरी दी हुई कि मानदंड में जो है निर्णय के मूल अंतर्निहित होती, भैया ये भी इसकी विशेषता ही है। तीसरा दिया हुआ कि मानदंड जो है प्रतिबंधों के साथ अलग होते हैं, ये भी इसकी विशेषता ही है। लेकिन डी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि मानदंड मूल्यों से स्वतंत्र होते हैं, ये भैया इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि स्लेवरी इज ए फॉर्म ऑफ, यानी गुलामी का एक रूप है, किसका, गुलामी किसका एक रूप है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की, भैया किसका है, सामाजिक स्त्रीकरण का है, किसका है, सोशल स्ट्रीफिकेशन का है, सामाजिक स्त्रीकरण का है, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका संस्कृतिकरण जो है एक रूप है, किसका है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो संस्कृतिकरण पूछ रहा है, तो ये जो रूप है भैया सोशल चेंज का है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सामाजिक परिवर्तन का रूप है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 61 नंबर के स्थित के लिए जो है विशेष गुणों की जो है आदर्श होती है, किसकी होती है भैया आदर्श, अचीव की होती है, प्राप्त की आदर्श होती है, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 62 नंबर के एक बड़ा समूह जो है जिससे जो है कोई भी व्यक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किससे संबंधित है, सोसाइटी से संबंधित है, समाज से संबंधित है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, सोसाइटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया 63 नंबर कि किसने कहा कि सभी जो है स्त्रीकृत समाजों में दो जो है सामाजिक समूह होते हैं, एक शासक वर्ग और एक अधीन वर्ग। ये भैया किसने कहा था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया 64 नंबर की भारतीय समाज के जात स्त्रीकरण की जो है उत्पत्ति किसकी प्रणाली से हुई थी। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वर्ण से हुई थी, ठीक है, चतुर्वर्णा से हुई थी, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा।
अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि 65 नंबर है कि हिंदू जात व्यवस्था के अनुसार जो है जाति पदानुक्रम में कौन सी जो है जाति सबसे निचले क्रम में है। तो भैया देखा जाए तो शूद्र ही है, ठीक है, शूद्र ही आती है सबसे निचले पायदान पर। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी मेरे दिख ही नहीं रहा है, चलेगा फिर भी बताने का प्रयास करेंगे एक बार। 66 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसको सुन लीजिएगा। 66 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे हिंदी इसमें दिख ही नहीं रहा, चलेगा इंग्लिश ही देखेंगे। द इकोनॉमिक सिस्टम इन द विच हाईली कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट इज द फीचर ऑफ। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मॉडर्न सोसाइटीज, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर दिया हुआ है। 67 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा देखने में दिक्कत कर रहा, चलेगा फिर भी देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ 67 नंबर कि प्रकारवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं जो है किसके जो है प्रत्युत्तर से उत्पन्न होती हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसके उत्पन्न होती हैं, तो ये अगर हम इसकी बात कर ले तो 67 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा नीड्स ऑफ सोसाइटी, समाज की ज़रूरतों से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल इसका लगाइएगा, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 66 नंबर कि जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फैमिली ऑफ प्रोक्रेशन कहते हैं, प्रजनन का परिवार कहते हैं। मेरे हिसाब से तो पहला ये एकदम ऑप्शन एकदम सही रहेगा, लगाइएगा, यही ऑप्शन एकदम राइट है, प्रजनन का परिवार। अगला क्वेश्चन दिया कि परिवार की संरचना की पहचान करें जहां पुरुष अधिकार और प्रभुत्व का प्रयोग होता है, तो भैया पितृ सत्ता, ठीक है, पितृ सत्ता ही तो मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि धर्म को माना जाता है का नहीं, रिलीजन इज कंसीडर्ड एज, तो भैया सीक्रेट माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, धर्म को जो है पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 71 नंबर कि वैध मानी जाने वाली जो है शक्ति का रूप है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अथॉरिटी है, क्या है, अथॉरिटी है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजनीति जो है संस्थान का संबंध है, राजनीति संस्थान का संबंध है, किससे इसका संबंध है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो देखा जाए तो शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसी से है, सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। 72 नंबर क्वेश्चन का चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 73 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मंदिर वास्तुकला की जो है द्रविड़ शैली की विशिष्ट विशेषता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया विमाना ही है, ठीक है, कौन है, विमाना है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, विमाना। अगला 74 नंबर दिया कि कौन सा जो है भारतीय म्यूजियम सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है भारत। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले भारतीय म्यूजियम तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है, कोलकाता यही सबसे बड़ा है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है धातु जो है ज्ञात नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी, तो भैया कौन सी नहीं धातु ज्ञात थी, तो भैया आयरन नहीं थी, लोहा नहीं था ज्ञात, ठीक है, इसका आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 76 नंबर, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ और द्वारिका और पूरीवार मठों की जो है स्थापना किसने की थी, तो भैया किसने की थी, शंकराचार्य ने की थी, किसने की थी, शंकराचार्य ने, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, शंकराचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 77 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारतीय साहित्य सबसे पहले ज्ञात कार्य है, तो भैया कौन सा है, ऋग्वेद है, कौन है भैया, ऋग्वेद, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में जो है प्राचीन लौह युग का संबंध है किससे, भैया गिरे पोटरी से है, यानी मिट्टी के बर्तन से, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि अजंता पेंटिंग किसकी है, अजंता पेंटिंग की बात करें तो भैया बौद्ध काल की है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी नहीं सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, बौद्ध काल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 80 नंबर कि अगस्त कंपटे का मत था कि समाजशास्त्र के बहुत निकट है। प्रिंटिंग थोड़ी जहाँ से मिसमैच है, चलेगा इंग्लिश वाले देखेंगे। अगस्त कंपटी वाज द ओपिनियन डेट द सोशियोलॉजी इज वेरी नियर टू, ठीक है, समाजशास्त्र के नज़दीक है, करीब है, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया किसके
करीब है, बायोलॉजी के करीब है, ठीक है, लगाइएगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन 81 नंबर दिया कि मानव समाज की प्रथम अवस्था थी, मानव समाज की प्रथम आवश्यकता पूछ, अवस्था नहीं होगा, चलेगा, अवस्था ही हो सकता है। एंड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वाज डेट ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी शिकार और भोजन एकत्र करना, बिल्कुल इसका सी ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर दिया कि वह प्रणाली जिसमें एक महिला को जो है पूरे समूह द्वारा जो है साझा किया जाता है क्या कहलाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो इसका सर कौन सा विकल्प सही होना चाहिए 82 नंबर क्वेश्चन का, तो पोलेंड्री होना चाहिए, पोलेंड्री एकदम सही रहेगा, पोलेंड्री, ठीक है, बहुपतित्व, ठीक है, बहुपतित्व, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है, बहुपतित्व। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 83 नंबर कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, या किसकी परिभाषा है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये भैया मैकइवर की परिभाषा है, ठीक है, समाज की, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपका दिया हुआ है कि विवाह इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह जो है नियमित है और सामाजिक रूप से जो है स्वीकृत यौन संतुष्ट जो है प्रदान करता है, बिल्कुल इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 85 नंबर कि सामाजिक विकास के जो है मानदंड के रूप में जो है श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर जो है बल दिया जाता है, तो भैया किसने बल दिया था, बल दिया गया था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया तो इसमें का 85 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से तो इमानुएल दुर्खिम ही होना चाहिए, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इमानुएल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन 86 नंबर दिया हुआ है कि दास प्रथा का जो है आधार पराया होता है, दास प्रथा का जो आधार होता है पराया कैसा होता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया कैसा होता है, इकोनॉमिक होता है, आर्थिक होता है, ठीक है, कैसा होता है, इकोनॉमिक होता है, आर्थिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर दिया हुआ कि ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता है, ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता है, कौन सी विशेषता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो वैसे तो देखा जाए तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प होना चाहिए सी ऑप्शन रहेगा सही, कम्युनिटी जो है सेंटीमेंट, ठीक है, सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटीमेंट इसमें का राइट विकल्प रहेगा, सी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। 88 नंबर क्वेश्चन फिर आपका दिया कि निम्न में से जो है कौन जो है अधिकार से संबंधित है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कौन अधिकार से संबंधित, तो भैया जो है एम बेबर हैं, इसका लगाइएगा, एम बेबर ही एकदम सही है, सी ऑप्शन एकदम राइट है। अस्थितियों का जो है स्वागत करने की प्रथा जो है उसके शरीर पर जो है थूक कर जिसके द्वारा जो है अभ्यास किया जाता है, तो वैसे देखा जाए किसका कथन भैया, तो ये है मसाई का कथन, किसका कथन है, मसाई का कथन है, इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनसांख्यिकीय वेत्ता गणना में नहीं लेते हैं, किसकी नहीं गणना नहीं लेते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो देखा जाए एक हिसाब से तो इसका जो राइट विकल्प होना चाहिए जनसंख्या की ऊंचाई और वजन, यही इसकी नहीं लेते हैं, ठीक है, इसकी गणना इसमें नहीं काउंट होती है, और सभी जनसंख्या आयु लिंग और ये सभी होती है, जन्म मृत्यु सभी की गणना होती है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व का भी होता है, लेकिन जनसंख्या की वो ऊंचाई व वजन ये कोई गणना थोड़े नहीं हुई, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 91, ये भी थोड़ा सा डिसबैलेंस है क्वेश्चन, फिर भी इंग्लिश में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 91 नंबर आपका दिया कि दिस शेड्यूल कास्टेड इन इंडिया प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल ऑफ ए, किसका भैया एग्जाम्पल है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 91 नंबर की तो भैया किसका है, सोशल कैटेगरी का है भैया, किसका है, सोशल कैटेगरी का है, ठीक है, सामाजिक समूह का है, सामाजिक श्रेणी का है, समूह का नहीं है, सामाजिक श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर एलिमेंट डाइट द डोमिनेट्स इन द मटेरियल कल्चर। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 92 नंबर की, यानी भौतिक संस्कृति में जो है हावी होने वाले जो है विशेष तत्व की पहचान करें, भैया कौन सा तत्व है, तो देखा जाए तो फोल्क वेज है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, डी ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है, 92 नंबर का। अगला क्वेश्चन 93 दिया हुआ कि निम्न में लिखित में से जो है कौन जो है मुक्त स्त्रीकरण प्रणाली का सूचक है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर भैया कौन सूचक है, क्लास है, कक्षा है, ठीक है, इसका 93 का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्लास। अगला क्वेश्चन 94 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है
कौन जो है समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में जो है सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, कौन करता है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन लगाइएगा। सी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। समाज और सामाजिक संपर्क का अध्ययन, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 96 में दिया कि जो है ग्रुप माइंड जो है ये पुस्तक को किसने लिखा था? तो ये क्वेश्चन की बात करें तो भैया इसको किसने लिखा था? मैकडोगल ने लिखा था। किसने लिखा था भैया? मैकडोगल ने लिखा था। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ग्रुप माइंड जो पुस्तक है बच्चों, मैकडोगल ने लिखा था, ठीक है, मैकडोगल ने इस पुस्तक को लिखा था। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्रश्न देखने को मिल सकता है कल के अपने एग्जाम में। 96 के नंबर क्वेश्चन दिया हो कि समाज में जो है मतभेद प्रायः होते हैं। कैसे मतभेद होते हैं? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया इनबॉर्न होते हैं, जन्मजात होते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 97 नंबर कि वह चुने जो किसी संस्था के लिए जो है सही है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 97 नंबर की जिसका जो राइट विकल्प होना चाहिए वह रीति रिवाज और आचार विचार में कम चिंतित, पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। इट इज़ द लीस्ट कंसर्न विद कस्टम एंड मोरेज, ठीक है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 96 दिया हुआ है 98 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसने कहा था कि जो है संस्था संस्कृत पैटर्न का एक जो है, इसमें का थोड़ा सा प्रिंटिंग इधर की मैच है, फिर भी देख लीजिएगा। ये कहा था भैया गिलिन ने कहा था, गिलिन ने कहा था। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। लास्ट में आपका 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है एक जो है समूह है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो देखा जाए के हिसाब से समूह यहाँ से पूछा है, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा मेंबर्स ऑफ सर्कस कंपनी इंगेज्ड इन परफॉर्मेंस, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन लास्ट में एक क्वेश्चन और बच जाता है कि एक लघु श्रमिक संघ का सदस्य है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले यानी मेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेड यूनियन इज, तो भैया कौन है? तो देखा जाए हिसाब से तो एसोसिएशनल ग्रुप होना चाहिए, आयन एसोसिएशनल ग्रुप, बिल्कुल इसका लगाइएगा बी ऑप्शन, आयन एसोसिएशनल ग्रुप। पूरा का पूरा मैंने जो है पेपर सोल्व करा दिया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का। कल एग्जाम लगा हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, सभी विद्यार्थी देख लेंगे और वीडियो दोस्तों पर भी शेयर कर देना जिससे वो भी देख लें। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।